अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मसाला ग्रेवी, जिसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा होगा, लेकिन बनेगा ये सिंपल और घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे 2 से 3 कप ऑयल, और जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1 सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, और साथ ही इसमें जाएंगी 6 से 7 अदद छोटी इलायची। जैसे ही इलायची की मज़ेदार सी खुशबू आने लगे तो इसमें डाल देंगे 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने पहले से बारीक चॉप कर लिया है। हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसको सॉफ्ट होने तक ही भून लें। देखिए अब प्याज सॉफ्ट भी हो गया है और लाइट गोल्ड भी हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही गार्लिक पेस्ट। और अब टाइम है स्पाइसेस ऐड करने का। तो सबसे पहले मैं ऐड करी हूँ 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट यानी नमक। इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें जाएगा 2.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यानी सुर्ख मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टेबलस्पून ही जाएगा गरम मसाला। साथ ही इसमें डाल दें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ही भूनेंगे ताकि मसाले न जलें। अब इसमें जा रहा है चिकन, जिसको हमने एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनना है ताकि मसाले इसमें कोट हो जाएं। अब 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब चिकन फ्राई हो गया है तो इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और ब्लेंडर में इनका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। अब इसको मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लें ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल भी ऊपर आ जाए। और अब इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन 2.5 कप पानी। पानी डालने के बाद कढ़ाई को ढक दें, फ्लेम को लो कर दें और तकरीबन 15 मिनट के लिए चिकन को पकने दें। अब हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है, सॉफ्ट भी हो गया है और ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट और मज़े की लग रही है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी डिश कैसी बनी। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।